आमतौर पर जब कोई हादसा हो जाता है तो अस्पताल जाते हैं लोग मरहम पट्टी के लिए। लेकिन क्या हो जब हादसा अस्पताल में ही हुआ हो, तब तो आदमी का इलाज कर पाना और भी आसान होता होगा। लेकिन आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसमें घटना तो अस्पताल में ही हुई, लेकिन इलाज के जरिए व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। शाम करीब 4 बजे के आसपास वार्ड में भर्ती रियाजुद्दीन के पास उसकी बहन तरन्नुम और डॉक्टर थे। तभी 18-20 साल की उम्र के 4 लड़के वार्ड में दाखिल हुए और पिस्टल निकाले और बेड की तरफ लेटे हुए रियाजुद्दीन के पास एक के बाद एक करके 5 गोली उसके सीने में उतार दी और वहां से भाग गए। तो आइए आपको इस पूरी घटना से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर रियाजुद्दीन के साथ ये शूट आउट वाला मामला हुआ क्यों। गलत शख्स को मारी गोली, अस्पताल में हुआ मर्डर, पुलिस भी सच जान के हैरान। अस्पताल में हुआ शूट आउट। दिल्ली के जीबीटी अस्पताल में दाखिल हुए नकाबपोश 4 लड़के, जिन्हें तलाश थी एक ऐसे शख्स की जिसके पेट पर पट्टी बंधी हो और जिसके बगल एक औरत खड़ी हो। उनकी ये तलाश खत्म हुई और वो मरीज उन्हें मिल गया। चारों लड़के आसपास निगाह फेरते हुए तेजी से आगे बढ़े और मरीज को शरीर में 5 गोली लगातार मारते चले गए और जब तक कोई कुछ समझ पाता वो लड़के वहां से फरार हो गए। मगर बाद में उन चारों कातिलों को न्यूज चैनल के जरिए पता चला कि जिसको वो गोली मार के आए हैं दरअसल वो असली व्यक्ति था ही नहीं। मारना किसी को था और मार वो किसी को आए। अगर बात करें जीबीटी हॉस्पिटल की, तो इस हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 24 में अक्सर वो लोग आया करते हैं जिनको पेट से संबंधित दिक्कत होती है। इनमें से भी ज्यादातर वो मरीज होते हैं जो ऑपरेशन के बाद वार्ड में रिकवर हो रहे होते हैं। इसी वार्ड के एक बेड पर दिल्ली के खजूरी खास का एक रहने वाला शख्स रियाजुद्दीन भी भर्ती था। पेट में इन्फेक्शन के बाद ऑपरेशन हो चुका था, अब वो रिकवर कर रहा था। शायद अगले कुछ दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती, लेकिन उस शाम में अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। जब रियाज अपने बेड पर लेटा था, जहां उसकी बहन और डॉक्टर भी मौजूद थे, तभी 18 से 20 साल के 4 लड़के कमरे में तेजी से घुसते हैं, इधर उधर नजर दौड़ाते हैं और फिर अचानक उनकी नजर रियाजुद्दीन के पेट पर बंधी पट्टी पर बराबर में खड़ी एक महिला यानी तरन्नुम पर पड़ती है और इसके बाद तेजी से बेड की तरफ बढ़ते हैं और जब तक कोई कुछ समझ पाता रियाजुद्दीन के जिस्म में एक के बाद एक 5 गोलियां उतारकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब शूटर्स ने किसी बड़े और नामी अस्पताल में घुसकर तमाम लोगों की मौजूदगी में यूं किसी को गोली मारी। आमतौर पर ऐसी घटना के बाद घायल को लोग लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ तो घायल पहले से ही हॉस्पिटल के बेड पर था। लिहाजन गोली लगने के बाद उसका इलाज शुरू करने में डॉक्टरों ने देरी नहीं की और तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। लेकिन यह इलाज शुरू होते ही खत्म हो गया क्योंकि रियाज तब तक दम तोड़ चुका था। पुलिस भी रह गई हैरान। गोलीकांड हो चुका था, अब पुलिस वहां पर पहुंची। सवाल ये खड़ा हुआ कि इतने लोगों के बीच, इतने लोगों की मौजूदगी में आखिर इतना रिस्क उठाकर उन लड़कों ने रियाज को गोली मारी क्यों? रियाज है कौन? पुलिस को मसला बहुत ही आसान और सिंपल सा नजर आ रहा था। पुलिस की माने तो रियाज कोई गैंगस्टर या फिर किसी गुंडे के गैंग से ताल्लुक रखता था, जिसके चलते इस गैंग वॉर में उसकी जान चली गई। पुलिस को लगा कि ये केस बहुत ही सिंपल है, चुटकियों में सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस घटना के वक्त वहां रियाजुद्दीन की बहन तरन्नुम मौजूद थी, जो कि इस शूट आउट की खास गवाह थी। तो पुलिस ने पूछताछ का सिलसिला उसी से शुरू किया, लेकिन पुलिस सच्चाई जानकर थोड़ा सा चौंकी, क्योंकि जिस रियाजुद्दीन को पुलिस गैंगस्टर समझ रही थी और जिसकी मौत को गैंग वॉर का नतीजा मान रही थी, दरअसल वो दिल्ली का ही रहने वाला एक मामूली मजदूर था। कुछ वक्त पहले उसके पिता की मौत हो गई थी, तब से वो सदमे में था। उसके बाद उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और इसी की वजह से उसके पेट में कुछ संक्रमण हो गया था, जिसके इलाज के लिए वो जीटीबी अस्पताल आया था। ऑपरेशन के बाद अब वो रिकवर हो रहा था। अब इस बात को जानने के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और अलग अलग सीसीटीवी कैमरे की मदद से शूटर्स की तलाश करने लगी और साथ ही रियाज के घर वालों से भी पूछताछ की, जहां पर उन्हें यही पता चला कि रियाज का पास्ट प्रेजेंट सब क्लीन था।
पुलिस को ऐसी कोई वजह नहीं मिली जिससे रियाज की मर्डर की गुत्थी सुलझ सके। अब पुलिस की तफ्तीश का रुख अस्पताल के बाहर के बजाय अस्पताल के अंदर की तरफ मुड़ चुका था। पुलिस ने 14 जुलाई यानी रविवार को वार्ड नंबर 14 में भर्ती हर मरीज की कुंडली खंगाली और ये फैसला किया, लेकिन किसी भी मरीज का रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला जिससे इस शूटआउट का लिंक जोड़ा जा सकता हो। पुलिस ने 14 जुलाई के बजाय 12-13 जुलाई का वार्ड नंबर 24 में ही भर्ती उन सभी मरीजों की कुंडली खंगालने का फैसला किया जिन्हें 14 जुलाई से पहले या तो छुट्टी दे दी गई थी या किसी कारण की वजह से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। ये तफ्तीश काम कर गई। अब पुलिस 5वीं बार हैरान रह गई। पता चला कि वार्ड नंबर 24 के जिस बेड पर रियाज लेटा हुआ था, ठीक एक दिन पहले 13 जुलाई को उसी बेड पर लगभग रियाज की उम्र का ही एक और मरीज लेटा हुआ था जिसका नाम था वसीम और उसके पेट में गोली लगी हुई थी। लेकिन ऑपरेशन के बाद 13 जुलाई की शाम वसीम को वार्ड नंबर 14 से किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब जैसे ही पुलिस ने वसीम का चैप्टर पढ़ना शुरू किया, सारे सवालों के जवाब एक के बाद एक सामने आने लगे। यहां तक कि यह भी साफ हो गया कि रियाज को नहीं बल्कि वसीम को मारने आए थे वो शूटर्स। लेकिन फिर भी एक सवाल ये खड़ा हुआ कि रियाज कैसे शिकार बना। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 4 में से 2 आरोपियों की पहचान हो गई थी और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। जो खुलासा वहां से हुआ उसे सुनकर पुलिस को दोबारा चक्कर आया। शूटर्स ने बताया कि उन्हें वसीम का चेहरा या हुलिया पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि वार्ड नंबर 14 में है और उसकी उम्र 35 साल के आसपास की है। इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के साथ वो सभी शूटर्स हॉस्पिटल पहुंचे और घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि वसीम एक दिन पहले ही दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो चुका है। इस बात से अनजान शूटर्स के हत्थे चढ़ा रियाज। कौन था वसीम? पुलिस ने अब वसीम की कुंडली खंगाली और इसी के साथ दिल्ली के 2 गैंग और गैंग वॉर की एक नई कहानी सामने आई। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गैंग है, एक हाशिम बाबा गैंग और एक नासिर छेनू गैंग। वसीम कभी हाशिम बाबा गैंग के लिए काम करता था, लेकिन बाद में कुछ अनबन हो गई। तब से उसने नासिर छेनू गैंग का दामन थाम लिया। इस दौरान 2023 में जब वो तिहाड़ की मंडोली जेल में बंद था, तब उसने हाशिम बाबा गैंग के 3 लड़कों पर ब्लेड से हमला कर दिया था। बस इसी बात से हाशिम बाबा गैंग वसीम से बदला लेना चाहता था। इसी साल अप्रैल में वसीम जमानत पर जेल से बाहर आ गया। बाहर आने की खबर हाशिम बाबा गैंग को लगी। अब गैंग के लोग वसीम के पीछे थे। 13 जून की रात वेलकम एरिया में वसीम अपने 2 दोस्तों के साथ जब बाइक पर जा रहा था, तभी हाशिम बाबा गैंग ने उस पर हमला कर दिया। इस शूटआउट में वसीम को 4 गोलियां लगी, लेकिन वो फिर भी वहां से बचकर निकल गया। एक गोली पेट में लगी, जिसके बाद इलाज के लिए उसके घर वालों ने जीटीबी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। हाशिम बाबा गैंग को उसके जिंदा बच निकलने की खबर लग गई और उन्हें यह भी पता चल गया कि वो जीटीबी अस्पताल में भर्ती है और अब खतरे से बाहर है। गैंग ने उस वार्ड नंबर 24 में यह भी पता लगा लिया कि वहां वसीम भर्ती है और इसके बाद 14 जुलाई की शाम 4 शूटर्स को वसीम को निपटाने के लिए भेजा। लेकिन अफसोस, वसीम के बेड पर तब रियाज था और इस तरह वसीम के हिस्से की मौत रियाज के हिस्से आ गई। फिलहाल के लिए स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।